हेलो एवरीवन। मैंने अपने एसएससी सीजीएल के अंदर कई सारे मिस्टेक्स करे। इनफैक्ट मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर किए। अभी हंसी आ रही है, बट यही मिस्टेक्स मेरा और काफ़ी सारे इस पेरेंट्स का बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है। और सक्सेस जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल सकता था, जो कम टाइम में मिल सकता था, उसको काफ़ी डिले करता है। सो आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स को आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे कि जो गलती मैंने करी वो आप ना करो। सो ऐसे कुछ 6 मिस्टेक्स जो मैंने किए वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुमार सत्यम और एसएससी सीजीएल 2023 मैंने क्वालिफाई किया है विद इन 13 मंथ्स विद ऑल इंडिया रैंक 2476 और मुझे सीजी अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अभी मिला है। सो बारी बारी से एक एक पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला। सो पहला पॉइंट है कि मैंने फोकस नहीं करा सारे सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि यूजुअली एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर, एससी एचएसएल हो या कोई भी हो, उसके अंदर मेनली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब कई सारे लोग 1 या 2 के ऊपर अच्छे सा फोकस करता है क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको, और बाकी 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम था, मैंने जीके पे उतना फोकस नहीं किया। मैंने पिछले वीडियो जिसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड वगैरह भी बताया था, उसका लिंक भी आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मैंने पहला जो सीजीएल 2022 वाला एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर मैंने 2 मार्क्स आए थे मुझे जीके में, सिर्फ 2 मार्क्स, और मेरे टोटल 104 मार्क्स थे और 114 कट ऑफ था। अगर उसमें मेरे 10-15 मार्क्स भी आते रहते तो मैं आराम से क्वालिफाई कर जाता। बट मैंने वो गलती करी, मैंने उस जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एसएससी सीजीएल के अंदर 10 मार्क्स भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरे सिर्फ 10 मार्क्स की वजह से अभी सीजीएल मेंस मैंने 2023 क्वालिफाई किया, उसका कट ऑफ था जनरल के लिए 302 और मेरे मार्क्स है 312। तो आपको पता है इसके अंदर तो टोटल 8000 स्टूडेंट्स थे और मेरा रैंक 2476 है, लगभग 2500। सिर्फ 10 मार्क्स का डिफरेंस है, आप देखोगे यहाँ पे इसके बीच में। और इस 10 में पता है कितने बच्चे लाई करते हैं? लगभग अगर आप देखोगे, इसको माइनस करोगे तो लगभग 5500। यानी एक एक मार्क्स कितना मैटर करता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी ना इस सीजीएल एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2-2 मार्क्स से, और पता है अगर मेरा 330 मार्क्स आता तो मैं टॉप 500 में होता। कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, ये मुझे नहीं पता था, बट मैंने बाद में फोकस किया और मेरे 48 मार्क्स थे और वो मैंने एसएससी सीजीएल 2023 को क्वालिफाई करने में मेरा जीके ही मेन रोल किया। जब मैंने उसके ऊपर काम करा, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ा। कई सारे चैलेंजेस होते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं। हो सकता है कि आपको कोई एक चीज़, मैथ्स आपका स्ट्रांग ना हो और आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना अच्छा ना लगता हो, वो चीज़ आपको पीछे रखे रहेगी जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे। जब तक भागते रहोगे आपको वो हमेशा पीछे रहेगा। मैं आप सबको बोलूँगा कि कोई भी जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी इक्वली फोकस करो। चारों सब्जेक्ट अपना जब भी डेली शेड्यूल बनाते हो, उसके लिए अगर आप को करना चाहते हो डेली शेड्यूल पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने ज़्यादा इनफ मॉक्स का प्रैक्टिस नहीं करा। मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में याद है, मैंने मॉक देना चालू किया था प्री का, और मेरे प्री में सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स आते थे, मतलब 100 के बिलो ही रहता जो टेक्स्ट बुक के मॉक थे उसके अंदर। और जब टेक्स्ट बुक में 100 से कम मार्क्स आए, मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया। दिसंबर 2022 की बात है उस टाइम पे। तो 1 महीने पहले नवंबर से मैंने देना चालू किया था। सिलेबस ही मैंने अगस्त से मतलब चालू किया था प्रिपरेशन, और सिलेबस जैसे उस टाइम कंप्लीट हुआ था। तो मुझे बहुत डिमोटिवेट हुआ कि यार इतने में तो कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, अपनी खुद की मतलब खुशी के लिए, अच्छा लगता है कि मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो करना चालू कर दिया और प्रीवियस ईयर मॉक देना चालू किया। इसमें मतलब 115-20 ऐसे आ जाते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है। टेक्स्ट बुक के मॉक ना वो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई सारे इनफैक्ट टीचर्स भी बोलते हैं कि ये मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप जितने भी टॉपर्स को आप रिव्यू देख लो, जितने भी, आप सबका एक चीज़ रहेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉक दी, बहुत ज़्यादा मॉक दी है। मॉक बहुत देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी
कि मैंने एग्जैक्टली कितने मॉक्स दिए। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट में टॉप पे SSCGL 2023 टाइप 1 एंड टाइप 2 के टोटल मैंने 88 मॉक्स दिए थे। टेक्स्ट बुक में इसमें सारे मतलब कुछ इसमें सेक्शनल मॉक भी वगैरह भी होंगे। तो इसके अंदर मैं फुल टेस्ट टाइप 1 दिखाता हूँ। देखो आपको मैं मतलब टेक्स्ट बुक में जितने भी थे मैंने सब दिए थे। देखो ये PYP बेस्ड थे और इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा 164 मार्क्स हैं अभी 2023 CGL प्री में, तो मैं तुक्के से आया। देखो मेरे मॉक्स में भी उतना ही आता था। बोलते हैं कि मॉक जो होता है ना वो मिरर होता है कि आपको कितना मार्क्स आएगा आप मेन एग्जाम में, लगभग उतने ही होते हैं। देखो 155, 145, 161, 149, 155, 141, 143, लगभग 150 के आसपास, 161 भी है, 170 भी है। और भी आप देखोगे ये स्टार्टिंग के है। फुल टेस्ट जब मैंने करना चालू किया था 136 से चालू किया था और 147, 151, 154 ये सब शो नहीं हो रहा है, बट ये भी है, ये भी मैंने दिया था। इसको 1 मिनट, हाँ देखो ये ओपन हो गया 172। तो ऑन एन एवरेज मेरा जब मैं एग्ज़ाम देने से जस्ट पहले मेरा लगभग 160 के अप्रॉक्स एवरेज मेरा मार्क्स आना चालू हो गया था। और जितना आप देते हो उससे 5-10 मार्क्स आपके ज़्यादा आते हैं मेन एग्ज़ाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे मैंने लगभग, अब देखो कितने दिए थे मैंने, तो यहाँ पे टोटल इसमें 20 थे और 34 मार्क्स तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिया है। ओली बोर्ड में भी दिया था। ओली बोर्ड में शो नहीं कर सकता क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन एंड हो गया है। तो लगभग आप समझ लो कितने दिए थे मैंने, 34 इधर दिए थे, तो लगभग 30 उधर भी दिए थे, एटलीस्ट दिए ही होंगे। तो लगभग 60 के आसपास, 60-65 मैंने मार्क्स टोटल दिए हैं। ऑफकोर्स आपको 2-3 प्लेटफॉर्म यूज़ करने ही पड़ेंगे। स्टार्टिंग के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज़ करो, देन जाके ओली बोर्ड या कोई भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। एटलीस्ट 2 या 3 मॉक लो। टेक्स्ट बुक इसलिए अच्छा है, एक चीज़ जो अच्छी है ओली बोर्ड से, पहले तो दोनों सही है, बट जीके में जो होता है ना, जो टेक्स्ट बुक में जो नीचे सॉल्यूशन देता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आपको कई सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बोला था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख भी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट इनफ टाइम फॉर रिवीजन। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। मतलब मैंने भी कई बार ऐसा किया कि पढ़ रहा हूँ और पीछे का खासकर जीके में जो भी याद करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम ये बहुत प्रॉब्लम आता है। और मैंने ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैंने दिसंबर के टाइम पे जल्दी पढ़ाई करा, अगस्त से चालू किया था। 4 महीने में एग्ज़ाम था, फिर इसके बाद मैंने CHSL दिया था। ये तो नहीं हुआ था 10 मार्क्स से। CHSL में भी मेरे 145 रो स्कोर थे और वो मार्क्स भी लगभग 150 अप्रॉक्स था और 157 कट ऑफ था। तो ये भी 5-10 मार्क्स से ये भी रह गया था। तो लगभग आप देख सकते हो। तो मैंने ये मार्च में था, लगातार मैंने फिर से रेगुलर 3 महीने पढ़ाई की है। फिर मार्च के बाद जुलाई के अंदर अपना CGL प्री था। ये इसके अंदर तो आपको पता ही मैंने क्वालिफाई करा, बट ये पूरा दम लगा दिया। तो मुझे ऐसा कभी रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिला था। तो मैंने रिवीजन वगैरह स्टार्टिंग में कम टाइम मिला था करने को, और कब मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा करता नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज़ अपने पूरे स्ट्रैटेजी में, या एक चीज़ में ये चीज़ इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा कि अपना जो बाकी आप 5 दिन पढ़ो, बट सैटरडे और संडे को आप रिलैक्स होने के लिए टाइम निकाल सकते हो। और खासकर सैटरडे को या थोड़ा बहुत रिवाइज इस दिन कर लो, और मेन सैटरडे को आप अपना रिवाइज डे रखो। जीके में, इंग्लिश में, रूल्स में, या कोई भी जो भी आप आगे पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने पीछे पढ़ लिया, एक हफ्ते जो भी आपने पढ़ा वो रिवाइज करो। जो पिछले आपने टाइम पे पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उससे पहले जो पढ़ा है वो सब रिवाइज करो एक बार। इससे आपको रिटेन करने में बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते जाते थे, पढ़ते बाद आपने 6 मैथ्स में 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो एक दिन क्या करो कि उनके सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो। और रिवीजन के लिए एक और चीज़ बहुत अच्छा होता है, वो होता है मॉक। अगर आप मॉक दोगे तो कभी आप नहीं भूलोगे। खासकर मैथ्स का, रीजनिंग का, सारे सब्जेक्ट को बोल सकते हैं, बट खासकर मैथ्स रीजनिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक।
नेक्स्ट पॉइंट है कि वोकैब पे फोकस नहीं करना। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे वोकैब है, सिर्फ यहाँ पे मैं वोकैब की बात नहीं करूँ, वोकैब जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब हम दिखने में तो वोकैब लगता है यार, इसमें अब वो खासकर ये वो लोग बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक होती है, उनको लगता है इतना तो हमें आता ही है। जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप वोकैब को हल्के में ले लेते हो, और इसका आप वेटेज भी देखोगे ना, ऐसे दिखता नहीं है, बट 2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, कई बार 2 भी हो गए या फिर 1-2 हो गए। फिर से उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके, एक इडियम का हो जाएगा, एक वन वर्ड का हो जाएगा। फिर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट में भी 1-2 क्वेश्चन तो होता ही है, क्लोज टेस्ट के अंदर होगा ही होगा। फिर से पैसेज वगैरह अगर मेंस वगैरह में देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी होता है, और भी एक आध जगह होता है। लगभग आप नहीं भी देखोगे ना तो 5-6 क्वेश्चन तो होते हैं। 5-6 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है पता है क्या? लगभग 10 से 12 मार्क्स। और 12 मार्क्स आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितना ज़्यादा मैटर करता है। मेरे स्टार्टिंग में प्री में इंग्लिश में इतने ही मार्क्स आते थे, 30-35 के आसपास आए थे, और एवरेज भी इतना ही आता था। क्योंकि मेरा अंदर ये नहीं था। मैंने जो दूसरा CSSL भी दिया उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम था। मैंने CGL के अंदर भी वोकैब पढ़ लिया, लेकिन वन वर्ड और इडियम तो लगता है कि यार ये तो हो ही जाएगा, बट एक क्वेश्चन आपका इडियम जो गलत हो जाता है ना तो आपको बहुत पछतावा होता है। इडियम बहुत ईजी है, पढ़ लो। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ये छोटी छोटी वोकैब हो गया। बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो बहुत छोटा होता है लेकिन उसका वेटेज अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा लोग इसको अंडर वैल्यू कर लेते हैं, और प्रॉब्लम क्या है ना, अभी के टाइम पे जितने भी आप टीचर्स को देखोगे जिन्होंने अपना खुद का बुक नहीं निकाला, वो बोलते हैं कि कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उससे पढ़ लो। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कोई टीचर जब अपना खुद का बुक निकाल लेते हैं तब वो बोलते हैं ये मेरी बुक खरीदो, बुक अच्छा होता है। पहले बोलेंगे बुक अच्छा नहीं होता, फिर बोलेंगे बुक अच्छा होता है। तो कई सारे ये एक परसेप्शन है SSC के अंदर कि हम फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, हम फ्री में PDF से पढ़ सकते हैं। बट आप PDF एक टाइम पे रखते हो, फिर वो गायब हो जाता है, मोबाइल में पता नहीं कहाँ जाता है और वो गुम हो जाता है। फिर आप रिवाइज उससे नहीं कर पाते हो, और जब रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आप फिर से 0 से स्टार्ट करोगे, मतलब टाइम का वेस्टेज पूरा। तो आपके पास ज़रूरी है हार्ड कॉपी रहना। हार्ड कॉपी मतलब ऐसा नहीं कि PDF को प्रिंट करा ली। बुक्स हमेशा बेटर होता है। आप उसमें सर्कल कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। आप जब रिवाइज करने जाओगे वो आपके हाथ में रहता है, आपके टेबल पे रहता है हमेशा। आप उसमें मैं ये स्टार्टिंग में जब पढ़ना चालू किया तो इतना नहीं पता था, लेकिन ये मैंने फॉलो करा। बुक्स में अब कौन कौन से बुक्स फॉलो करने होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन 1-2 बुक को ही बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। सो ये चीज़ें थी, आप कुछ पॉइंट्स उसमें हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे ही बताऊँ। मैक्सिमम लोग जैसे CGL लगते हैं वो सोचते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे कि लोग 140 अप्रॉक्स सोचते हैं, तो सोचते हैं कि मेरे को मार्क्स कितना लाना होगा, तो लोग सोचते हैं 140 लाना होगा, 140 लाने के बाद मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप इससे 5-10 मार्क्स आप पीछे रह जाते हो। जो सोचते हो यार क्या मेरा, और बहुत लोग गर्व से भी बोलते हैं पता है मेरा सिर्फ 5 मार्क्स से रह गया, लेकिन रह गया ना, 1 साल और आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। फिर अगला प्रिपरेशन, फिर वो फ्रस्ट्रेशन। तो बहुत सारे लोग जो अपना एम करते हैं वो ये एम करते हैं कि उनको कट ऑफ के पास जो भी मार्क्स होगा वो अचीव करना है। मैंने भी सेम गलती करी है, इसलिए हमेशा 5-10 मार्क्स पीछे रह गया। जब मैंने CGL प्री के अंदर मैंने दिया था और उस टाइम पे मेरा ये चीज़ मैं समझ चुका था, मुझे पता था चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, और इसलिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्लान भी होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा था कि यार नहीं भी तो मुझे उस टाइम पे मेरा ये था कि 170 लेके आने, क्योंकि मेरे 3-4 बार 170 आ चुके थे, तो मुझे पता था कि 170 लाना है मॉक पे। 2 तो मैंने अभी आपको वीडियो में ही दिखा दिया, 1-2 और होंगे उसके नीचे या फिर ओलंपिक बोर्ड वगैरह में भी होंगे 170 प्लस। तो मेरा टारगेट था 170-175 और आए मेरे 164। जितना आप एम करते हो उससे थोड़ा आप नीचे ही आते हो, ये तो सबको पता है।
तो ये मेरा टारगेट था 170 प्लस लाना इस SSC CGL पर। मुझे पता था कि इसके लिए कितने क्वेश्चंस मेरे को करके आने पड़ेंगे, ऑन एन एवरेज मेरे कितने गलत होते हैं, और ऐसा करूँगा तो मेरा इतना आ जाएगा। हाँ, ये एग्ज़ाम के टाइम पे जाके प्रेशर लेके नहीं बैठना है कि हाँ मेरा कम हुआ तो हो गया, एग्ज़ाम इतना नहीं सोचना है। लेकिन पहले से आपको जब आप टेक्स्ट बुक पे मॉक वगैरह देते हो तो लोग क्या होता है ना कि मेरे 140 प्लस आ रहे हैं, अब खुश हो जाते हैं, फिर आगे नहीं देखते हैं कि बाकी के 60 मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे ये 60 मार्क्स, और फिर वो लगभग 140 से तैयारी करते रहते हैं और 150 तक ही उलते रहते हैं, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। आपको 150 भी आ गया तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 170 की आप देखो कि 20 मार्क्स और कहाँ बढ़ सकते हैं। अब देखा पिछले CGL सेशन में कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट ये भी नहीं है कि आप 100 आपके पास मार्क्स आ रहे हैं और आप 170 का सोच रहे हैं, 175 का सोच रहे हैं। 100 से आप सोचो कि कैसे 130 पहुँचना है, 150 पहुँचना है, फिर 170 पे कैसे पहुँचना है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आपको 175 अभी से आपका भी यही टारगेट होना चाहिए। मेरा मेंस में मैं कभी दिखाऊंगा 340 प्लस टारगेट था मेरा, और मेरे मार्क्स कुछ मतलब वही 4-5 में 340 प्लस भी आ रहे थे, बट आया मेरा कितना 312। हालांकि उसमें मैथ्स इस बार का वैसा था जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ, और मेरे इंग्लिश में भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गलत हो गए थे। 316 थे, 4 मार्क्स, और फिर जब जब फिर से SSC ने दोबारा अपना आंसर की भेजा तो उसमें वो 4 मार्क्स और रॉन्ग हो गया। तो ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी देखो आप 340 सोचा तब तो 312 आया ना। अगर सोचता ही मैं 300 के आसपास तो फिर तो मैं रह जाता। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना हाई मतलब एम जो है उसको हाई ही लेके चलो, नहीं तो आप नहीं हो पाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी कुछ मिस्टेक्स है। हालांकि इसके ऊपर टाइपिंग के ऊपर एक मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ मोए हुआ है CGL 2023 में। हालांकि मुझे जॉब मिल गई है, बट मैं टाइपिंग में फेल हो चुका होता, मतलब एरर्स जितना होना चाहिए 5% उससे ज़्यादा है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कब से तैयारी करना चाहिए, इसलिए इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। प्री के बाद ही आप करना चालू कर सकते हो, या पहले भी कर सकते हो, बट प्री के बाद भी करोगे तो हो जाएगा। सही वे में किया तो, गलत जैसे मेरे जैसे करोगे वो मैं डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो में। कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मेरे मैथ्स में 69 मार्क्स आए हैं। मैंने प्री के टाइम पे बहुत कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया था, उससे पहले बहुत किया था, लेकिन प्री के बाद मैंने मेंस के लिए ना मुझे लगता था कि यार मेरे CHSL में मेरे टोटल 50 मार्क्स आए थे मैथ्स में आउट ऑफ। CGL में भी मेरा एक बहुत इजी क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था, जो कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया था, और एक मैंने रॉन्ग टिक कर दिया था, तो मेरे 45.5 मार्क्स थे। तो लगभग मतलब एक क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरे से, तो मुझे लगता था यार कैलकुलेशन तो मेरा बहुत अच्छा है, टाइम पे भी हो जाता था। बट यही प्रॉब्लम जब थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गया, स्क्वायर्स क्यूब्स मैंने याद किया था 20-30 तक याद किया था, मतलब स्क्वायर्स 30 तक और ये 20 तक, ये इतना याद किया था मैंने, लेकिन इसको और मुझे लगभग 50 तक याद करना चाहिए था, और भी थोड़ा सा इसके ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा इससे ऊपर का भी आ जाए तो मुझे फास्ट एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था, और मैं लास्ट में थोड़ा सा वो हो सकता था, बट लास्ट मैंने शायद से कुछ महीने CGL के बाद से मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इसकी वजह से रह गया। फिक्स्ड प्रोपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, हाँ ये भी एक ऐसी चीज़ थी, मैंने सब कुछ कवर किया था। ये देखो बहुत छोटी चीज़ है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ज़्यादा लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और मैंने भी नहीं दिया था। बट हर एक चीज़ छोटी चीज़ भी ना, और मेरा एक फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन नहीं आया था, गलत हो गया था मेरा, और फिक्स्ड प्रोपोजिशन से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मेरे मॉक्स में क्वेश्चन इस पे गलत होते थे जो फिक्स्ड प्रोपोजिशन से क्वेश्चन आता था। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, सही में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए। और सच में आपको पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला है, और अगर फिर भी मेरे से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह गए और मेरे से कुछ पूछना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ID है,